गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस रीजनिंग क्लास में हम अपना क्लॉक टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हमने जो लास्ट टॉपिक किया था उसके 2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो बच्चे नहीं आए थे उनकी रिवीजन भी हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा कैसे होता है। और टाइप 2 स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। तो 3, 6, 9 एंड 12 बार मार्क देना क्लॉक कि किसी क्लॉक में 3, 6, 9 और 12 भी मार्क है। इट इज़ प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, उसको मिरर के सामने रखा जाता है रिवर्स पोजीशन में, मतलब मिरर इन रिवर्स इज कॉल्ड वाटर इमेज। इफ इट इज़ 20:42 इन द क्लॉक, 20:42 मतलब 8:42 हो रहे हैं, तो मिरर इमेज में कितना दिखेगा, मतलब 8:42 थे तो मिरर रिवर्स पोजीशन मिरर इमेज में कितना दिखेगा। 8:42 हो रहे हैं, है ना, 8:42, तो 8:42 तो नहीं दिखेगा। क्या करना होगा, क्योंकि हमसे what time will be seen in the mirror image of the clock। 1790 और एक और टर्म बताई थी मैंने आपको 1830, लेकिन ये जो सेकंड मतलब ये जो मिनट है ये 30 से ज़्यादा है तो 1790 से माइनस कर दो, बस आ गया आंसर। अगर ये 30 से कम होता तो 1830 से माइनस कर देते। ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है 247 10/13, इसको किससे 47 है यानी 1790 से माइनस करेंगे, 1790 से माइनस करेंगे तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1789 + 1। इस 89 में से 47 माइनस कर दो, इस 1 में से 10/13 माइनस कर दो आंसर, और इस 17 में से 2 माइनस कर दो। 17 - 2 15, ये आएगा, ये तो नहीं आएगा, ठीक है ना। सीधा सीधा 17 - 2 15, तो 15 वाला ही होगा ऑब्वियसली, बाकी तो होंगे नहीं, तो ये आंसर हो गया। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, अगर 746 4/11 है तो कितना आएगा। 17 - 7 कितना होता है, 10 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए टाइप 2 देखो। अब टाइप 2 द एंगल फॉर्म्ड बाय आर एंड, इसमें क्या बोलेगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको अटेंटिवली। इसमें पूछा जाएगा कि ये 2 सुई मिलके कितने डिग्री का एंगल बना रही है। एक सुई इस पे है, घंटे वाली सेकंड वाली सुई इस पे है, तो बताओ इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एज वी नो अ क्लॉक हैज़ 3 नीडल्स। These needles complete their one cycle in the different times. These needles complete their one cycle in different times. ये जो 3 सुई हैं ये अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करती है अलग अलग समय पर, है ना। अ क्लॉक हैज़ 12 इक्वल डिवीजन। क्लॉक में इक्वल कितने डिविजन्स होते हैं, कितने इक्वल डिविजन्स होते हैं 12, है ना। एक ऐसे होगा, 1 2, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। कितने डिविजन्स है टोटल, 12 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये देखो 1 2 3 3 3 3, तो टोटल 12 डिविजन्स है। एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज फॉर्म्ड इन ईच आवर, और हर एक घंटे में यानी 12 से लेकर 1 घंटे का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री का होता है, ठीक है। कैसे निकाला, पूरा कितना एंगल होता है सर्कल में 360, और कितने डिविजन्स हैं 12 3 से 360, 30 डिग्री का 1 घंटे का इंटरवल हो गया। 12 से 1 30 डिग्री, 1 से 2 30 डिग्री, ऐसे करते करते अब अगर मैं बोलूँ 12 से 2 तो कितने डिग्री हो गए, 60 डिग्री हो गए। Thus we can say that each needle has to cover the angle of 30 degree to go from one division to another division। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक सुई 30 डिग्री का एंगल बनाती है एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जाने के लिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब फर्स्ट हम देखेंगे आर एंड, हम अभी बात करेंगे घंटे वाली सुई की। तो एंगल फॉर्म्ड इन 12 आवर्स, 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है।
द एंगल फॉर्म्ड इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का। ये अभी अभी मैंने निकाला है। और 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 1 मिनट में मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, 12 से लेकर 12:01 तक में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? पूरे में कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। और 1 मिनट में या 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 से डिवाइड कर दोगे, यानी आधा डिग्री का एंगल बनता है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना डिग्री? आधे डिग्री का। समझ आ गया? तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? आधे डिग्री का बनाती है, हाफ डिग्री। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, हेंस द स्पीड ऑफ आर एंड, तो जो आर एंड की स्पीड होगी वो होगी हाफ डिग्री पर मिनट। हाफ डिग्री पर मिनट स्पीड हो गई। मिनट एंड की बात करेंगे तो पूरा 60 मिनट में 360 डिग्री होते हैं। पूरे 60 मिनट में अगर मुझे 1 मिनट का निकालना है तो 60 मिनट्स होते हैं ना टोटल, तो 360 को 60 से डिवाइड कर दो, कितने डिग्री आ गया? 6 डिग्री का। यानी जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा। 12 से 12:01 पे जो ये वाली सुई जाएगी मिनट वाली, ये 6 डिग्री तक घूम जाएगी 1 मिनट में। और जो घंटे वाली है वो सिर्फ आधा डिग्री घूमेगी 1 मिनट में। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाली जो सुई है उसको 360 को आप मिनट से डिवाइड कर दोगे। द एंगल फॉर्म्ड इन 1 मिनट 360, सॉरी ये क्या करती है? 1 मिनट में तो पूरी 360 घूम जाती है, तो इसका क्या होता है? 360 डिग्री 1 मिनट का इसका एंगल है पूरी। आगे समझ? 3 एंगल। आर एंड का एंगल कितना होता है? हाफ डिग्री। मिनट वाली सुई का 6 डिग्री और सेकंड वाली सुई का 360 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट, फ्रॉम 2 PM टू 4 PM, अगर मैं बात करूं कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक में व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय आर एंड? आर एंड ने कितने डिग्री का एंगल कवर किया है? कितना? और व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय मिनट? मिनट वाली सुई ने कितना कवर किया और आर वाली एंड ने कितना कवर किया? कितने में? 2 to 4। सबसे पहले आपको देखना है 2 to 4 यानी कितने मिनट हो गए। तो 2 घंटे है ना, 2 से 3, 3 से 4, दो सेक्शन, 2 डिवीजन हो गए। एक डिवीजन में कितना था? 60 मिनट इंटू 2, तो कितने मिनट हो गए? 120। यानी ये पूछ रहे हैं अगर 120 मिनट होते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? द आर एंड मेक्स एन एंगल हाफ डिग्री इन 1 मिनट, तो आप क्या करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 120 मिनट में कितने का बनाएगी? 720 डिग्री। 720 डिग्री। बस इतना करना है। आगे समझ के नहीं? ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आप वर्बली भी निकाल सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय द आर एंड बिटवीन 12 PM एंड 3:45 PM? 12 बजे से लेकर 3:45 बजे तक में उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया? किसने? घंटे वाली सुई की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। टोटल टाइम फ्रॉम, पहले सबसे पहले तो आप टोटल टाइम निकालोगे, कितने मिनट हुए टोटल, तभी तो उस मिनट को उससे मल्टीप्लाई करोगे। 3 घंटे का मतलब क्या हो गया? 3 × 60 प्लस 45 मिनट्स भी हैं, तो उसमें वो प्लस कर दोगे, आएगा 225 मिनट। 225 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। बस जो भी टाइम दे रखा है आप उससे मिनट निकाल लो कि टोटल कितने मिनट हो गए। उसको घंटा है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और सेकंड है तो 360 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर मनीष? समझ आ गया? चलो नीचे क्वेश्चन दे रखा है, इट इज 7:30 o'clock, देन व्हाट विल बी एंगल बिटवीन बोथ द एंड्स ऑफ द क्लॉक? 7:30 हो रहे हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ पहले, फिर करना आप। यहाँ पे एंगल पूछा है ना? हाँ, यहाँ पे एंगल पूछा है। अभी तक आपसे डिग्री पूछ ली थी, एंगल ही था, चलो वो भी। यहाँ पे देखो 7:30 बज रहे हैं। वेन एवर बोथ द एंड्स ऑफ अ क्लॉक इज रिटन इन द क्वेश्चन, जब ऐसे लिखा होता है ना बोथ द एंड, इसका मतलब है आर एंड और मिनट एंड। जब भी लिखा हो बोथ द हैंड्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेकंड वाला ले लो। जब बोथ द हैंड्स लिखा है इसका मतलब है घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की बात हो रही है।
7:30 हो रहे होंगे तो एग्जैक्टली 7 और 8 के बीच में होगी कौन सी सुई? मिनट वाली, ठीक है। एट 7:30 द आर एंड इज एग्जैक्टली बिटवीन 7 and 8 while the minute end is at 6। मिनट वाली जो सुई होगी वो 6 पे होगी और घंटे वाली 7 और 8 के बीच में होगी, ठीक है, जब 7:30 बज रहे होंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द डिजिट 6 and 7, 6 और 7 के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेना है। एंगल का फॉर्मूला क्या है? एंगल जब ऐसे दे रखा हो ना, जब एक ही टाइम हो, तो द डिस्टेंस बिटवीन द डिजिट 6 and 7, 6 और 7 के बीच का डिस्टेंस प्लस हाफ डिग्री को मल्टीप्लाई करना द डिस्टेंस बिटवीन 7 to 8। 7:30 की बात हो रही है, 7 के बाद क्या आएगा? 8, पहले क्या आएगा? 6, इसके बीच का डिस्टेंस प्लस हाफ ऑफ इसके बीच का डिस्टेंस, तो 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन 6 और 7 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? एंगल 30 डिग्री होता है ना। 6 और 7 मतलब 1 घंटे के बीच का एंगल कितना होता है? 30 डिग्री प्लस हाफ ऑफ 7 से 8 के बीच का कितना डिस्टेंस होगा? 30 ही होगा वो भी। 7 से 8, अगर 7 से 9 होता तो 60 होता, 7 से 10 होता तो 90 होता। 30 हाफ, इसको मल्टीप्लाई कर, इसको डिवाइड करोगे आएगा 15, इसको इसमें प्लस कर दोगे 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इतना करना है। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन डिजिट 6 and 7 प्लस हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द डिजिट 7 and 8। बट एट एनी टाइम इन द क्लॉक 2 एंगल्स आर फॉर्म टुगेदर। फर्स्ट एंगल, अच्छा एक टाइम पे 2 एंगल बनते हैं, कैसे? अगर अभी कितने बज रहे हैं, कितने बोल रहे थे? ये 7 है, ये 6 और ये 8 है और ये 9 है। ये कह रहे थे कितने बज रहे हैं? 7:30। तो ऐसे होगा ना टाइम। तो ये वाला एंगल तो मैंने निकाल लिया 45, लेकिन एक ये वाला एंगल भी तो है, दूसरा एंगल भी तो है। दूसरे एंगल को निकालने के लिए 360 डिग्री से 45 को माइनस कर देना, आंसर आपका आ जाएगा 315, यानी ये 2 एंगल बन रहे हैं। अगर आंसर, वैसे तो यूजुअली 99% ये वाला ही पूछा जाता है, 1% अगर ना हो तो माइनस करके ये वाला एंगल भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ, देखो। अच्छा, एक और ट्रिक है। अच्छा चलो, इसका ही आप निकालो, मैं देती हूँ आपको क्वेश्चन। अगर मैं बोलूँ 9:30 तो एंगल कितने का बनेगा? देखो, नाउ विल लर्न द ट्रिक टू फाइंड आउट द एंगल फॉर्म्ड बाय बोथ एंड्स ऑफ अ क्लॉक। जब घड़ी में 2 सुई मिलकर कोई एंगल बनाती है तो इसको हम देखेंगे किसी ट्रिक से। यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है। फॉर्मूला जो है हमारा एंगल निकालने का वो है 60h - 11m/2। 60h - 11m अपॉन में 2। h का मतलब क्या हो गया? आवर्स। m का मतलब क्या हो गया? मिनट्स। नाउ वी विल सॉल्व एग्जाम्पल 14 यूजिंग दिस फार्मूला। हेयर h इज 7। अब ये जो मैंने दिया था ना अभी एग्जाम्पल यहाँ पे करा है हमने, इसको हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। यहाँ पे h कितना है? 7 है और मिनट कितना है? 30 है। 7:30 था ना। क्या करना है देखो, 60h मतलब 60 × 7 - 11m, 11 × 30/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करा 420, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 330, माइनस करके 2 से डिवाइड करोगे 45 आ रहा है आंसर। ये सही है? ये सही है ना? ये फॉर्मूले में आपको जब भी आपको ऐसे टाइम दे रखा हो ना, कोई भी टाइम दे रखा हो, जैसे 7:45 दे रखे हो या 7:53 दे रखे हो, बताओ ये 2 सुई कौन से एंगल बना रही है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो। 60 × h, h इज 7 है, माइनस 11 × 53, मिनट 53/2। इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, उतना डिग्री एंगल आ जाएगा। फिर उस डिग्री को 360 से माइनस कर देना तो सेकेंड एंगल आ जाएगा। फॉर्मूला क्या हो गया? 60h - 11m/2। बस। क्लियर? फाइन। बस ये फॉर्मूला भी ऐसे रजिस्टर में लिख लो आप। अब जैसे एक क्वेश्चन है, 5:10 हो रहे हैं, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ द एंड्स ऑफ द क्लॉक? 5:10 हो रहे हैं तो 95, ऐसे निशा कह रही है। तो इसको हम चेक करते हैं एक बार, आ जाओ। 60
60H माइनस 11M अपॉन में 2, 60 इंटू 5 माइनस 11 इंटू 10 अपॉन में 2, 6 5 30, 300 माइनस 110 अपॉन में 2। इसको इससे माइनस करोगे 11 1 जा 11 और 0 190 अपॉन में 2, डिवाइड करोगे 95 डिग्री। बस आ गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हुए हैं, देखो एक बार। समझ आ गया? फॉर्मूले में बस 2 वैल्यू डाली और कुछ भी नहीं करा। रितिका कुछ भी नहीं है, इजी, बहुत इजी। इससे इजी तो मुझे लगता नहीं कुछ होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। इट इज़ 5:40 इन अ क्लॉक, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ द एंड्स ऑफ द क्लॉक? सॉल्व इट फास्ट। 5:40 B B इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं है। (60H minus 11M upon 2) 60 into 5 minus 11 into 4 40 अपॉन में 2, 300 माइनस 440 अपॉन में 2, 140 अपॉन में 2। ये आ गया 70 डिग्री। कितना आ गया? 70। लेकिन ऑप्शंस में तो 70 है ही नहीं, तो क्या करें? 360 से माइनस करते हैं ना, फिर इसको दूसरा एंगल निकालते हैं 290। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा फास्ट करो प्लीज़, एक ही छोटा सा ही तो काम है। अब ये देखो पहले एक बार, 12:20 हो रहे हैं, तो बताओ कितना एंगल बन रहा है। फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन टाइम इन 12 आवर फॉर्मेट। सबसे पहले ये 12:20 है, यानी 24 आवर्स के फॉर्मेट में गिवन है। पहले ही बता दिया था कि हमेशा 12 घंटे के फॉर्मेट में निकालना है। तो इस 12 को आप ऐसे लिखो, 12:20 को क्या लिखोगे? 0020। तो 60 इंटू 0 माइनस 11 इंटू एम अपॉन में 2, ये कितना आएगा? 220/2 कितना आ गया? 110। 110 नहीं है तो फिर इसको माइनस करो 360 से, कितना आएगा? 250। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, 12 को मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये कह रहे हो ना, ये इंटू 12। हाँ ठीक है, कोई नहीं आ रहा होगा। ऐसे एक और निकालना, फिर 14 का निकालना। 2:30 हो रहे हैं, आप 14 लेना 2 को। भाई मैं कह रही हूँ इतना छोटा एंगल कैसे आ गया? आ गया 105 माइनस करके, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, है ना। क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क पड़ रहा है, इनसे पूछो, पड़ता है ना फ़र्क। 14 से मल्टीप्लाई करो 60 को या 6 को, और 2 से करो, तो 2 वाला इजी है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। अब ये तो आता है ना आपको,
वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो, व्हेन द गिवन टाइम इज इन परफेक्ट आवर्स, फॉर एग्जांपल मिनट्स आर 0, व्हेन द गिवन टाइम इज इन परफेक्ट आवर। अच्छा, जैसे जब टाइम जैसे ऐसे है 7 बजे का एंगल निकालो, 6 बजे का निकालो, 8 बजे का निकालो, तो फिर क्या करना है आपको, ये तो 0 हो जाएगा, पीछे 0 है तो 0 हो जाएगा ना। फॉर्मूला बन जाएगा 60h/2 यानी 30h। तो क्या करना है, 30 से मल्टीप्लाई कर देना है उस आर को, 7 है तो 7, 2 है तो 2, 3 है तो 3, उतने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, जब अगर टाइम ऐसे दे रखा है जैसे 7 बजे का एंगल निकालो, तो क्या करोगे, 60h - 11m/2, 6 7 जा 42 - 0/2, तो 420 बच गया ना अपॉन 2, डिवाइड करके कितना बच गया, 210। यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधा 30h, 30 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 7 3 21, तो भी एक ही बात है। तो 1-2 स्टेप कम हो जाएंगे, सीधा 30 × R करना है अगर परफेक्ट टाइम गिवन है तो ये दिस फॉर्मूला इज़ फॉर परफेक्ट आवर्स। ठीक है, बात वही है, लेकिन फटाफट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पीछे 0 लगा दो। 8 है तो 8 3 24 और 0 240। 9 का एंगल क्या हो जाएगा, 9 3 27, 270 का एंगल। 12 का एंगल क्या हो जाएगा, 12 यानी 0 भी हो जाएगा और 360 भी हो जाएगा। 12 यानी 0 हो गया ना। 11 का क्या हो जाएगा, 330। ठीक है, 3 × 11 330। ओके, 45 डिग्री इट इज़। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो अब, इट इज़ 4 इन द क्लॉक, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ द एंड्स। तो क्या करना है, 4 × 30, 34 जा 120, 6 बज रहे हैं, 6 3 जा, ऑप्शन नंबर ए 6 3 जा 18, 180, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है। अब मेरा काम ख़त्म, अब आपका काम है, यहाँ पे मैंने 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हैं, आप इनको सॉल्व करो, आंसर निकालो, कोई डाउट होगा तो हम देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।